नमस्कार दोस्तों। विक्रम और बेताल में अब तक आपने देखा कि एक योगी अपनी साधना सिद्धि के लिए राजा विक्रमादित्य से सहायता मांगता है। विक्रम उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाता है और शमशान में पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को लाने चल देता है। बेताल पर काबू पाकर वह उसे अपने साथ ला रहा होता है। रास्ते में बेताल उसे एक कहानी सुनाता है। कहानी के अंत में बेताल विक्रम से सही न्याय करने के लिए कहता है। विक्रम कहानी का सही न्याय करता है और बेताल वहाँ से उड़ जाता है। अब आगे बेताल हंसता हुआ वहाँ से उड़कर जाने लगता है। विक्रम तलवार लेकर उसके पीछे भागते हुए कहता है, बेताल मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेताल कहता है, विक्रम भाग जा, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। भागते भागते विक्रम वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो बेताल को पेड़ पर उल्टा लटका हुआ देखता है। वापस बेताल पर काबू पाकर विक्रम ने उसे अपने कंधे पर लटका लिया और चल दिया। रास्ते में बेताल ने विक्रम को फिर से एक कहानी सुनानी शुरू की। नगरों में एक नगर वर्धमान, उसका राजा रूपसेन, जो बहुत ही दानी और दीन दुखियों के कष्ट को समझने वाला, हरने वाला। उसी नगर में एक और वीर पुरुष रहता था। स्वभाव के अनुरूप ही उसका नाम वीरवर। एक दिन वीरवर की पत्नी ने कहा, सुनिए जी, कभी आपने सोचा है कि हमारे पुरखों का बनाया धन तो सब खर्च हो गया। अगर आगे कोई काम धंधा नहीं किया तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या? वीरवर बोला, अरे मैंने अपना ये हृष्ट पुष्ट शरीर ऐसे ही नहीं बनाया है, कुछ सोच समझ कर बनाया है। हमारा राजा रूपसेन कितना प्रतापी राजा है, मैं उनका अंगरक्षक बनूंगा। मैं कल ही राजमहल जाऊंगा। जब वह राजमहल पहुंचता है तो दरबारी उसे रोककर पूछता है, किससे मिलना है? वीरवर बोला, मुझे महाराज से मिलना है। दरबारी उसे वहीं रोककर महाराज से पूछने चला गया। रूपसेन वीरवर से मिलने आता है, उसका नाम और उसके आने का कारण पूछता है। वीरवर बताता है, महाराज मेरा नाम वीरवर है, मैं आपका अंगरक्षक बनना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, क्या वेतन लोगे? वीरवर बोला, प्रतिदिन 9 तोले सोना लूँगा महाराज। राजा सुनकर चौंक गया। प्रतिदिन 9 तोले सोना? मंत्री राजा से कहता है, महाराज ये मुझे कोई पागल लगता है। राजा बोला, नहीं दीवान जी, अगर ये इतना वेतन मांग रहा है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण होगा। वीरवर, क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम 9 तोले सोना पाने के अधिकारी हो? जी महाराज, वीरवर बोला, आप पृथ्वी के पालक हैं, आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। जब आप चैन की नींद सोएंगे तो मैं आपका अंगरक्षक आपके प्राणों की रक्षा करूंगा। इससे कम वेतन लेना आपके मूल्यवान जीवन का अपमान है। फिर भी जब भी आप चाहें मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। राजा बोला, ठीक है, हमें अपना कोई चमत्कार दिखाओ। तभी वीरवर अपना भाला सामने लगे खंबे में गाड़ देता है और अपनी तलवार को फेंककर दूर से ही उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर राजा प्रसन्न हो गया और उसे अपना अंगरक्षक रख लिया। वीरवर पहले दिन का वेतन अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, ये लो आज का वेतन। पत्नी खुश होते हुए बोली, ये आज का वेतन है? इतना आप रोज लाएंगे? वीरवर बोला, हाँ। पत्नी बोली, परंतु हमें इतने धन की क्या आवश्यकता है? वीरवर बोला, ये सारा धन केवल हमारे लिए नहीं है, इसमें से आधा गरीबों के लिए, अतिथियों के लिए, दान दक्षिणा आदि के लिए, बाकी का आधा हमारे और हमारे बच्चों के लिए है। अब वीरवर उठते बैठते सोते जागते हर समय राजा के साथ ही रहता। और इसी तरह एक रात वीरवर ऐसे ही राजा की सेवा में था और उसने दूर से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर राजा की नींद भी खुल गई और उसने वीरवर को आदेश दिया, जाओ जाकर पता करो यह स्त्री क्यों रो रही है, क्या विपदा आई है इस पर। राजा की आज्ञा पाकर वीरवर वहां से चला गया। बेताल विक्रम से बोला, चाकर को आजमाना हो तो उसको असमय में काम सौंपो। जो हुक्म बजा लाए तो नौकर काम का, और जो आनाकानी करे वो बेकार का। अरे सच्चा वही जो आड़े वक्त काम आए। यही सब सोचकर राजा वीरवर के पीछे चल पड़ा। वीरवर ने उस स्त्री के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, कौन? वीरवर, चला जा यहाँ से, मुझे और दुखी मत कर। वीरवर ने आश्चर्यचकित हो पूछा, तू मुझे जानती है? स्त्री बोली, मैं इस राज्य में सबको जानती हूँ, लेकिन इस राज्य में सब जल्द ही नष्ट होने वाला है, ना राजा रहेगा ना प्रजा। वीरवर गुस्से में बोला, राजा और प्रजा के नाश की कल्पना करने वाली तू है कौन? स्त्री बोली, मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती। काल राजा रूपसेन को समाप्त कर देगा। वीरवर बोला, इतना प्रतापी राजा समाप्त हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसका कोई तो उपाय होगा। स्त्री बोली, हाँ है, यहाँ से 1 योजन दूर दक्षिण में एक गुफा है, वहाँ पर काल निवास करता है, वो भूखा है।
यदि वह बाहर आ गया तो राजा को खा जाएगा। वीरवर बोला, मैं राजा का अंगरक्षक हूँ, मैं उनके प्राणों की रक्षा करूँगा। मुझे बता वो काल क्या चाहता है। राजलक्ष्मी बोली, भूखा क्या चाहता है वीरवर? तृप्ति। परंतु कौन है जो राजा के परिवार की जगह ले सके? वीरवर बोला, मैं और मेरा परिवार, हम अपने राजा को कुछ नहीं होने देंगे। और वहाँ से चला गया। उनकी बातें वहीं पास छुपे राजा ने भी सुन ली। वीरवर के जाने के बाद वो राजलक्ष्मी के पास आया और बोला, मैं वीरवर को कुछ नहीं होने दूंगा। राजलक्ष्मी बोली, मूर्ख है तू राजा, वो 9 तोले सोना पाने वाला नौकर मरेगा, फिर तू 100 वर्षों तक राज करेगा, मैं तेरे राज्य में रहूंगी। राजा बोला, नहीं माँ, वीरवर मेरी प्रजा है और मेरे जीवित रहते मेरी प्रजा को कुछ नहीं होगा। राजलक्ष्मी उसको रोकती रह गई और राजा वहां से चला गया। बेताल विक्रम से कहता है, जिस देश का हर बाप देश के लिए अपने बेटे की बलि देने को तैयार हो जाए, उस देश का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजलक्ष्मी की बात सुन वीरवर अपने घर गया और बोला कि राजा के प्राणों की रक्षा के लिए हमारा बलिदान आवश्यक है, और उसका परिवार भी सहर्ष उसके साथ चल दिया। वे सभी काल देवता की गुफा में पहुंचे और काल देवता को अपना परिचय दिया। काल देवता बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी भूख कौन मिटाएगा? वीरवर बोला, मैं और मेरा परिवार। और फिर वो एक एक करके काल के मुंह में समा गए। तभी राजा रूपसेन भी वहां पहुंच गया। वहां खड़े घोड़ों को देखकर वो समझ गया कि वीरवर और उसका परिवार यहां आ चुका है। गुफा में जाकर वो वीरवर वीरवर पुकारने लगा। काल बोला, वाह राजा, तूने अपने बदले में सेवक के परिवार को भेजकर मुझे प्रसन्न किया। दीर्घायु हो, 100 वर्ष तक राज्य कर। राजा बोला, नहीं, तू मेरा काल है, वीरवर के परिवार का नहीं। काल ने कहा, जो हो गया सो हो गया, जाकर राज्य कर। राजा बोला, धिक्कार है ऐसे राजा के जीवन पर जहां राजा के सुख के लिए प्रजा का बलिदान दिया जाता हो। मैं आ रहा हूं काल देवता, मुझे स्वीकार कर। और ये कहता हुआ राजा भी काल के मुख में प्रवेश कर गया। बेताल बोला, सुन ली कहानी विक्रम, अब बता, इन दोनों में महान कौन? पुण्य किसका ज्यादा? बलिदान किसका बड़ा? राजा का या सेवक का? बोल विक्रम, अगर जानते हुए भी नहीं बोलेगा तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोल राजा, बोल। विक्रम बोला, सुन बेताल, दोनों में अधिक महान है राजा। सेवक का तो कर्तव्य है कि वह जब विपत्ति आए तो वो अपने मालिक के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे। परंतु यदि राजा अपने पद का, अपने राज्य का मोह त्याग कर प्रजा के लिए अपने प्राणों की बलि देता है तो उसका बलिदान ज्यादा बड़ा होता है। बेताल बोला, बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं चलता हूँ। विक्रम बोला, नहीं बेताल, अपनी कहानी पूरी कर। बेताल बोला, अरे कौन सी कहानी, कौन सी मृत्यु, कौन सा काल? ये तो राजलक्ष्मी ने अपनी माया रची थी, ये जानने के लिए कि जो सेवक रोज 9 तोले सोना लेता है उसमें सेवा भावना है कितनी। फिर राजलक्ष्मी बोली, धन्य हो रूपसेन, धन्य हो वीरवर। जिस राज्य में ऐसा राजा और ऐसा सेवक हो, उस राज्य का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा ने कहा, माता, आज से वीरवर मेरा सेवक ही नहीं अपितु मित्र भी है। इतना कहकर बेताल उड़ गया और राजा फिर उसके पीछे तलवार लेकर भागने लगा। तो ये थी आज की कहानी विक्रम और बेताल की। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।